Hello, good morning to all the trainees of second semester in District Institute of Education and Training, Rajlami, Farrukhabad. All the trainees are most welcome in this online class subject English. Today we will discuss about the audio video method in English teaching. हम अपने प्रशिक्षणार्थियों से आज इस पद्धति पर अंग्रेजी में इसका क्या महत्व है इस पर चर्चा करेंगे। तो आई वांट टू से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो वीडियो मेथड। The importance of audio video aid is to facilitate the task of classroom teacher to make his teaching job more effectively. इसका जो प्रभाव टीचिंग में है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता, बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि जिस when we going to teach or to tell anything to our children in classroom, तो जब हम बच्चों को क्लास में बताने कुछ पढ़ाने जाते हैं, कुछ डिस्कस करने जाते हैं, तो अगर हम जो सुनने के यंत्र हैं जैसे रेडियो है, ग्रामोफोन है या टेप रिकॉर्डर है, अथवा जो विजुअल हैं हमारे सिनेमा है, टेलीविज़न्स हैं या फिल्म स्ट्रिप है, इसके माध्यम से जब हम लर्निंग प्रोसेस अंग्रेजी में शुरू करते हैं तो इसका बच्चों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। द टीचिंग बिकम्स मोर इफ़ेक्टिव एंड लर्निंग ईजियर मोर लास्टिंग। इसके माध्यम से जब हम प्रशिक्षण कार्य करते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली बच्चों के ऊपर इस बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और बच्चे जो इससे सीखते हैं देखकर या सुनकर वो बहुत लंबे समय तक उनके दिमाग के अंदर रहता है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि स्टूडेंट्स बिकम्स मोर अटेंटिव। यानी जब हम बच्चों को कोई चीज़ दिखाते हैं, सुनाते हैं चित्र के माध्यम से या उपकरण के माध्यम से, तो निश्चित रूप से बच्चे बहुत ही अटेंटिव होते हैं, एकाग्रचित्त हो जाते हैं। अगला जो इसमें प्रभाव पड़ता है देखने को जो हमको मिलता है वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिगिंस इन ए नंबर ऑफ वेज। कई तरीके से इसमें हम जो टीचिंग लर्निंग है हमारी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया वो कई तरीक़ों से हम कर सकते हैं। अब हम ऑडियो और वीडियो विजुअल्स के बारे में बताएंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। द काइंड्स ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स। तो जो पहला है वो हमने लिया है सिंपल विजुअल एड्स। इसके अंतर्गत आता है हमारा चाक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ग्राफ फ्लैनल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बुक्स, चार्ट, डायग्राम्स, मैप्स, पिक्चर्स, ग्लोब्स एंड मॉडल्स। ये हमारी सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये उपरोक्त जो हमने नाम लिए हैं which has been mentioned namely by name, these comes in the category of simple visual aids. दूसरा जो आता है वो है मैकेनिकल विजुअल एड्स। तो मैकेनिकल विजुअल एड्स में हमारे जो उपकरण हैं वो आते हैं जैसे मैजिक लैंटर्न,
EPDS, स्कोप, ये जो हैं हमारे मैकेनिकल विजुअल एड्स में आते हैं। यानी हम जब किसी मैजिक लैंटर्न का प्रयोग करते हैं तो उसके चित्र नीचे पीछे बल्ब लगा रहता है, आगे हम चित्र रख देते हैं, उसका फ्लैश स्क्रीन पर पड़ता है तो उसको हम बड़ा करके बच्चों को दिखा सकते हैं। बच्चे अटेंटिव हुए उसके बारे में सीख सकते हैं और हम अपनी बात उस चित्र के माध्यम से रखते हैं। तीसरा जो है वो है मैकेनिकल ऑडियो एड्स। इसके अंतर्गत ऊपर वाला था जो हमने बताया था मैकेनिकल विजुअल एड्स। अब ये है, इसमें ग्रामोफोन्स आते हैं। मैकेनिकल ऑडियो एड्स में ग्रामोफोन्स, रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर्स, इसके माध्यम से हम बच्चों को कोई चीज़ हमने टेप रिकॉर्ड कर ली, बच्चों के क्लासरूम में कोई बढ़िया प्रोग्राम आ गया, हमने टेप कर लिया, बच्चों को क्लासरूम में सुनवा दिया और उस पर बाद में चर्चा परिचर्चा बच्चों के साथ करते हैं। चौथा हमारा आता है, वो आता है टेलीविज़न, सिनेमा आदि जो हैं ये मैकेनिकल विजुअल एड्स में आते हैं। मैकेनिकल विजुअल एड्स जैसे सिनेमा हम देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, कोई फिल्म स्ट्रिप हम देख रहे हैं तो ये यांत्रिकी, इस यंत्रों के माध्यम से जो हम उनका दृश्य देखते हैं और दृश्य दिखाकर बच्चों को हम समझाते हैं, तो ये हमारे मैकेनिकल विजुअल एड्स में आते हैं। इस प्रकार से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि निश्चित रूप से ऑडियो वीडियो मेथड के माध्यम से बच्चों को हम बहुत अच्छे तरीके से कोई भी बात समझा सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, वेदर इट विल बी सब्जेक्ट इंग्लिश, वेदर मैथ और एनी इंग्लिश, हिंदी, एल्क, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अंत में हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बाय द एबव डिस्कशन फाइनली वी कैन से दैट द विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स कैरी फॉरवर्ड आर एक्सीलरेट एंड इनरिच द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कहने का मतलब है कि इनके माध्यम से हम जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको गति मिलती है और हमारी कक्षा भी समृद्ध बनती है। और कंपैरेटिवली अगर हम देखे जाए तुलनात्मक दृष्टि से भी बच्चों के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और ये प्रभावशाली शिक्षण होता है, बन सकता है। निश्चित रूप से हम यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहेंगे, वो ये कि हमारे स्कूलों में अभी ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली हैं। यद्यपि इन चीज़ों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ही अच्छे स्कूल, पब्लिक स्कूल्स आदि हैं, उनमें ये सुविधाएं हैं। तो इट शुड बी हाउएवर रियलाइज्ड, हमको ये स्वीकार करना चाहिए दैट इंडियन schools are still not in the position of using of all these modern audio-visual aids because they are very costly. In these circumstances, cheaper and simple devices should be used. But in the age of science, the cheaper aids are not as effective as the costly aids. अंत में ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को अपने स्कूल्स में कुछ सस्ते और प्रभावशाली जो एड्स हैं उनको हम चुनें, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको गति दें, प्रभावशाली बनाएं और कंपैरेटिवली बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हमारी सरकारें भी अब इस प्रयास में हैं कि हमारे सारे टीचर्स को टैबलेट मिले, टैबलेट देने के उसमें है। जैसा कि कल मैंने सुना था SCRT के वेबसाइट पे जो एक प्रोग्राम उन्होंने दिया था जिसको सब लोगों ने शेयर किया था, तो उसमें भी चर्चा की गई थी कि टेलीविज़न्स और टैबलेट्स बच्चों और टीचर्स को उपलब्ध कराए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।
हेलो डीएलएड समस्त समस्त चतुर्थ सेमेस्टर की